तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर, तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर, सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा कर। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान एक ऐसा नाम जो भारत की फौज के इतिहास में कभी भुलाया नहीं जा सकता, जिन्हें नौशेरा का शेर कहा जाता है, जिनका नाम अजर है, अमर है, जिन्होंने पाकिस्तान के कब्जे से नौशेरा को आजाद कराया, दुश्मन को मार भगाया, जिसने अपनी सरजमीन के तहफ्फुज करते हुए खुद को कुर्बान कर दिया, जिसने जामे शहादत नौश फरमाया पर दुश्मन को कामयाब नहीं होने दिया। नौशेरा के शेर को देखकर दुश्मन को दुम दबाकर भागना पड़ा। आज भारत के लाल ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की शहादत की 78वीं बरसी है। आज 78 साल के बाद भी ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की शुजाअत और बहादुरी को याद किया जा रहा है। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान अपने दौर के एक ऐसे फौजी अफसर के तौर पर जाने जाते हैं जिनकी अगर शहादत ना हुई होती और वो कुछ दिन तक और जिंदा रहते तो शायद भारत के पहले आर्मी चीफ भी बन सकते थे। लेकिन हमारी ये सरजमीन कुर्बानी मांगती है और जब जब कुर्बानी का वक्त आता है तब तब भारत के शेरों ने अपनी खून से इस सरजमीन को सींचा है। और आज के दौर में जब कोई नाम और मजहब की बुनियाद पर पूछता है, इस सरजमीन पर केवल एक खास मजहब और खास नजरिए के लोगों का हक है। तब पूछा जाना चाहिए कि जब कुर्बानी देने का वक्त था तब उस खास नजरिए के लोग अंग्रेजों को माफीनामा लिख रहे थे, उनके लिए जासूसी कर रहे थे, अंग्रेजों से पेंशन पा रहे थे। ये धरती बहुत ही मुकद्दस सरजमीन है, बहुत ही पवित्र है, क्योंकि जब दुनिया में पहली बार किसी इंसान ने भारत की भूमि पर कदम रखा था, उनका नाम आदम है, जिनको पूरी दुनिया का बाप कहा जाता है। हर कोई आदम की औलाद है, चाहे रंग और नस्ल जैसा भी है। हर इंसान दूसरे इंसान का भाई है। इसलिए ऐसे लोगों को नजरअंदाज कर देना चाहिए जिनके पास कुर्बानी का कोई इतिहास नहीं है। मुसलमान इसी धरती पर पैदा हुआ है और उसी धरती में लौटना है, इसी धरती में उसे दफन होना है। वो दूसरों की तरह सेंट्रल एशिया से भागकर भारत नहीं आए, वो यहीं के थे और यहीं उन्होंने जन्म लिया और इसी धरती पर वो पैदा हुए। फौज में हिंदू और मुसलमान का फर्क नहीं होता है, लेकिन जब एक फौजी अफसर की कब्र पर तोड़ फोड़ होने लगे तब ये बताना जरूरी है कि इस देश के लिए सर कटाने वाला एक मुसलमान ही है। साल 2020 में दिसंबर के महीने में ही खबर आई कि नौशेरा के शेर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की कब्र पर कुछ नामालूम नफरती जमहूरों ने तोड़फोड़ की है। जैसे ये खबर बाहर आई वैसे ही भारतीय सेना हरकत में आ गई। ये कब्र जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में मौजूद है। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की कब्र टूटने से फौज ने सख्त नाराजगी का इजहार किया और तुरंत उनकी कब्र को मरम्मत करने के लिए कहा। फौज ने कहा चूंकि ये कब्रिस्तान यूनिवर्सिटी की जमीन पर है, इसलिए जामिया को ही कब्र की मरम्मत करवानी चाहिए। फौज ने यह भी कहा कि अगर जल्द से जल्द यूनिवर्सिटी ने कब्र की मरम्मत नहीं कराई तो फौज खुद ही से ठीक करेगी। पर फौज के गुस्से से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे देश के लिए ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान क्या मकाम रखते हैं। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान अपने दौर के ऊंचे रैंक वाले अफसर थे जो दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की पैदाइश 15 जुलाई साल 1912 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में मौजूद बीबीपुर गांव में हुई। उस वक्त बीबीपुर गांव ब्रिटिश इंडिया के यूनाइटेड प्रोविंसेस का हिस्सा हुआ करता था। बाद में साल 1988 में आजमगढ़ से अलग होकर एक नया जिला बना दिया जिसे मऊ के नाम से जाना जाता है। लिहाजा ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान का ताल्लुक आज के मऊ जिले से है जो आजमगढ़ में हुआ करता था और 1832 से पहले ब्रिगेडियर उस्मान का गांव गाजीपुर जिले में था। यानी ब्रिगेडियर उस्मान का ताल्लुक गाजीपुर, मऊ और आजमगढ़ से जुड़ता है। हालांकि ये पूरा इलाका ही वीरों की धरती के नाम से जाना जाता है, क्योंकि गाजीपुर को वीरों की धरती कहा जाता है, जहां से परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद का ताल्लुक है। मोहम्मद उस्मान के वालिद का नाम मोहम्मद फारूक और वालिदा का नाम जमीलन बीबी था। मोहम्मद फारूक पुलिस अफसर थे, जिनकी वजह से सख्त डिसिप्लिन में मोहम्मद उस्मान की परवरिश हुई। बनारस के हरिश्चंद्र भाई स्कूल से मोहम्मद उस्मान ने अपनी पढ़ाई पूरी की और इसके बाद उन्होंने तय किया कि वो फौज में भर्ती होंगे। अंग्रेजों के दौर में किसी हिंदुस्तानी के लिए फौज में कमीशन रैंक हासिल करना बहुत मुश्किल था। इतने सख्त कंपटीशन थे कि मुश्किल से ही किसी हिंदुस्तानियों को कमीशन रैंक मिल पाता था। पर इतने कड़े कंपटीशन के बाद भी मोहम्मद उस्मान इंग्लैंड के मशहूर रॉयल मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन लेने में कामयाब रहे। मार्च 1935 में उन्हें भारतीय सेना में शामिल किया गया। उस वक्त उन्हें 10वीं बलोच रेजिमेंट की 5वीं बटालियन में तैनाती दी गई। इसके बाद उनका प्रमोशन हुआ। उस्मान को 30 अप्रैल 1936 को लेफ्टिनेंट बनाया गया और फिर 31 अगस्त 1941 को बटालियन के कैप्टन के पद पर उनको तरक्की दी गई। उन्होंने 1942 में कुछ महीनों के लिए बलोचिस्तान की राजधानी क्वेटा में हिंदुस्तानी फौज के स्टाफ कॉलेज में भी अटेंड किया। अप्रैल 1944 तक वो कुछ वक्त तक मेजर के ओहदे पर भी फराइज रहे। इसके बाद अप्रैल 1945 से अप्रैल 1946 तक ब्रिगेडियर उस्मान ने 10वीं बलोच रेजिमेंट की 14वीं बटालियन की कमान संभाली। जब हमारा देश आजाद हुआ तब कश्मीर में पाकिस्तान की शह पर कबायलियों ने हमला कर दिया। उस वक्त ब्रिगेडियर उस्मान 77वीं पैराशूट ब्रिगेड के कमांडर थे। उन्हें इस हमले को नाकाम बनाने के लिए झांगड़ भेजा गया। 50वीं पैराशूट ब्रिगेड को कमान करने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई। लेकिन तब तक 25 दिसंबर 1947 को झांगड़ पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। लेकिन नौशेरा पर पाकिस्तान के कब्जे ने ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को चैन से नहीं रहने दिया। उन्होंने कसम खाई कि जब तक वो नौशेरा को पाकिस्तान से छीन नहीं लेते तब तक वो बिस्तर पर नहीं सोएंगे। और फिर 6 फरवरी 1948 को ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने नौशेरा को वापस छीन लिया।
अपनी सरजमीन को बचा लिया, अपना किया हुआ वादा पूरा किया। उस वक्त तकरीबन 2000 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जबकि हमने अपने 33 जवानों को खो दिया। उस वक्त से ही नौशेरा को पाकिस्तान से छीनकर वापस हासिल करने वाले ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को नौशेरा का शेर कहा जाने लगा। भारतीय फौज में आज भी नौशेरा के शेर के नाम से ब्रिगेडियर उस्मान को जाना जाता है। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की शुजाअत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि नौशेरा की जंग के दौरान पाकिस्तान ने ब्रिगेडियर उस्मान के सर पर 50,000 का इनाम रख दिया था। यानी जो भी ब्रिगेडियर उस्मान का सर काट कर लाएगा उसे 50,000 रुपए बतौर इनाम दिया जाएगा। ये रकम आज के दौर में भले ही छोटी नजर आ रही हो, लेकिन उस दौर में 50,000 एक बड़ी रकम थी। उस दौर में 24 कैरेट सोने के 10 ग्राम की कीमत 96 रुपए थी और आज के दौर में तकरीबन 1.5 लाख के पास है। उस्मान के सर की कीमत 7-8 करोड़ थी। 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ तब बलोच रेजिमेंट में एक बड़े मुस्लिम अफसर के तौर पर यही माना जा रहा था कि ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान शायद पाकिस्तानी फौज का हिस्सा बनेंगे। उन पर पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से प्रेशर भी डाला जा रहा था। यहां तक कि खुद जिन्ना ने उन्हें पाकिस्तान के आर्मी चीफ का ओहदा भी ऑफर किया, लेकिन ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने पाकिस्तान का आर्मी जनरल बनना गवारा ना किया और उन्होंने भारत में ही रहने का फैसला किया। बंटवारे के बाद बलोच रेजिमेंट पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, तो फिर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को डोगरा रेजिमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया। नौशेरा के शेर ने 3 जुलाई 1948 को अपनी आखिरी सांस ली और फिर दुश्मन से लड़ते हुए शहादत का जाम पी लिया। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की शहादत पर किताब लिखने वाले बलिया खबर के संपादक कौसर उस्मान ने अपनी किताब नौशेरा का शेर महावीर चक्र ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान में बताया कि 3 जुलाई 1948 की शाम ब्रिगेडियर उस्मान जब आराम कर रहे थे तब पाकिस्तान ने उनके खेमे पर हमला कर दिया। पाकिस्तानी फौज ने शेलिंग शुरू कर दी। वो अपनी साथियों के साथ दुश्मन के हमले से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो दुश्मन के आर्टिलरी फायर की जद में आ गए और उस दौर में ब्रिगेडियर उस्मान दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद होने वाले सबसे ऊंचे रैंक के अफसर थे। उनकी शहादत के बाद उन्हें महावीर चक्र से नवाजा गया, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य सम्मान है। उनके जनाजे में गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद और शेख अब्दुल्ला जैसे दिग्गज लीडर शामिल हुए। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के कब्रिस्तान में उनकी कब्र आज भी मौजूद है, जहां ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान आराम फरमा रहे हैं। बहरहाल चलते चलते आखिर में अमीर मिनाई ने भी क्या खूब फरमाया है, तीर पर तीर लगाओ तुम्हें डर किसका है, तीर पर तीर लगाओ तुम्हें डर किसका है, सीना किसका है, मेरी जान जिगर किसका है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।